अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ात की पाकीज़गी और सफाई, इससे क्या मुराद है? मुराद ये है कि जब भी इस माशरे के अंदर जो मौजूदा कैफियत के अंदर आपको मद्दोजज़र जो महसूस होते हैं, उतार चढ़ाव जो महसूस होते हैं, बेचैनी या एक इफ्तराक की यानी एक किस्म का इंतशार की जो कैफियत है, ये हम बिखरे हुए अंदाज से जो माहौल हमारे चल रहे हैं, तो इंतशार से मुराद ये बिखरे हुए यानी मरकज़ से हटे हुए। तो उसमें सबसे पहले जो इसका हल है वो ये हल है कि सेल्फ क्रिटिक यानी अपनी ज़ात पर तनकीद, यानी आप खुद करें, अपने निकात खुद हों, अपने मुतसिब खुद हों और अपनी ऊपर उस तरह कड़ी निगाह रखें कि जब इंसान की पैदाइश के हिसाब से जब इंसान पैदा हुआ तो कितना खालिस था। क्या पैदाइश के वक्त उसको भूख का, प्यार का, माँ बाप के साथ उस लगाव का एक एहसास, उसके अलावा उसका कोई एहसास नहीं, यानी प्योरली उसके अंदर ना कोई मुनाफकत है, ना कोई कदूरत है, ना कोई झूठ वाली कैफियत है, कतई कोई नहीं। ना किसी को नीचे दिखाने वाली चीज़ है, ना किसी के बारे में मुनाफकत के अंदाज से, द्रोह कोई के हिसाब से, नीचा दिखाने के हिसाब से या मस्बत अंदाज से प्यार मोहब्बत वाले जो भी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी इब्तिदा प्यार मोहब्बत वाली तो है। उससे की कैफियत में कोई डांटता है तो वो महसूस करते हैं और रोना शुरू करते हैं, लेकिन उसका अपना ज़ाती किरदार जो है बहुत ही पाकीज़ात है। पाकीज़गी के हवाले से वो जो इब्तदाई चीज़ है तो एक मासूम फरिश्ते वाली कैफियत होती है। अब जैसे जैसे इंसान अपने ज़िंदगी के साथ मराहिल तय कर कर लड़कपन यानी मासूमियत से लड़कपन में आ गया, लड़कपन के बाद फिर उसके बाद लड़केपन से मुराद ये है कि फिर उसके बाद नौजवानी, नौजवानी के बाद मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद मीन्स कि ये माशरे के अंदर अब उसके अंदर जो जो वो माशरे से अखज़ करता है उसके हिसाब से उसकी शख्सियत के अंदर आलिशें पैदा होनी शुरू होती हैं। नफ़रत की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, मोहब्बत की, रिस्पेक्ट की और दूसरे अल्फाज से बेइज्जत करने के हवाले से, डिस्ग्रेस करने के हवाले से भी है। अब इसके अंदर अगर एक तरबियती कैंप इस तरह का हो कि ज़ात की जो ज़ाती तत्हीर है, ज़ाती तनकीद है, कि पहले माशरे के अंदर कोई तनकीदी अगर जायज़ा लेना है तो पहले अपनी ज़ात का जायज़ा ले, यानी सेल्फ क्रिटिक, ज़ाती तनकीद अपने ऊपर करे, अपने ऊपर जज करे कि मुझ में खामियाँ कौन सी हैं। खूबियाँ बाद में देखी जाएंगी, पहले खामियाँ देखें कि मेरे अंदर जो खूबियाँ होनी चाहिए वो हैं या खामियाँ हैं, और जो खामियाँ हैं उससे मैं अपनी वजह से कितने लोगों को मुतासिर कर रहा हूँ और कितने लोगों के कैरियर को या उनके जज्बात और एहसासात को मुतासिर कर रहा हूँ या उसमें मैं बिगाड़ की सूरत पैदा कर रहा हूँ। सबसे पहले अपनी ज़ात की तत्हीर हम सबको इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, और इसकी तवज्जो के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है कि पसंद नापसंद नहीं देखनी, अपने ऊपर इंतहाई सख्त निगाह रख कर जब आप करेक्शन करेंगे, और इसके कई नफ्सियाती तरीके भी हैं और इसको आप स्टडी भी करें, मुतालियात करें बुक्स के हिसाब से। मेरे कई 2-3 क्लिप्स नहीं बल्कि 4-5 क्लिप्स इस बारे में आए भी हैं, मसलन सेल्फ एनालिसिस, कि अपना जो है एनालाइज करें। फिर आपने सेल्फ एनालिसिस करने के तरीके भी बताए हैं नफ्सियाती अंदाज से भी, कि जो चीज़ आप सुन रहे हैं या माशरे से कबूल कर रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, किसी ने कोई बदतमीज़ी, कोई गाली गलौज, कोई ऐसा रवैया अख्तियार किया कि आप जिससे शेयर नहीं कर सकते। अगर किसी ने ज़्यादती की भी है किसी भी वजह से, चाहे वो आपका सीनियर था, चाहे वो आपका बड़ा था, चाहे वो आपका छोटा था, और उसने कोई बदतमीज़ी की या आपने भी रद्द अमल बदतमीज़ी की, अब उन सारी चीज़ों को आपने अपने अंदर जो है समअप कर लिया, यानी आपके अंदर वो ठहर गई चीज़ें। अब उसको आउटलेट मिलना चाहिए, और उसके लिए मैंने कहा था सेल्फ राइटिंग के हिसाब से, सेल्फ एनालिसिस भी और सेल्फ राइटिंग के हवाले से। उसके साथ मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई थी, मैं मौजू से नहीं हट रहा, लेकिन मैंने बताया ना, इससे मुराद ये है इसके नफ्सियाती अंदाज भी हैं, तरीके भी हैं, अपना कर आप देखिए, उसके भी मस्बत
आपको असरात मिलेंगे, क्योंकि ये भी बेहद ज़रूरी हैं। उस हवाले से अगर मेरी वीडियो आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, योगा के हवाले से, और मैंने उसके अंदर काफ़ी चीज़ें बताई थी। मकसद उसका जो था, जो मुझे नॉलेज थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। नॉलेज सिर्फ तहरीरी अंदाज से या रीडिंग के हवाले से नहीं थी, ज़ाती अपने तजर्बात के हवाले से भी थी। तो उस हवाले से आपसे शेयर कर दिया। ज़्यादातर जो भी चीज़ हम आपके सामने जो पेश करते हैं, उसके अंदर जिन रास्तों से हम गुजर कर आए और जो चीज़ हमने महसूस की मस्बत अंदाज से या मनफी अंदाज से, वो आपके सामने पेश कर दी, और साथ साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस या जो हमने फेस की वो भी आपको बता दी। अब कहने से मेरी मुराद ये थी कि जब हम अपनी ज़ात के ऊपर खुद फोकस करेंगे, अपने आप को तनकीद की जद में खुद लेकर आएंगे। जद से मुराद ये है कि बाहर का कोई बंदा नहीं, बल्कि आपने देखना है कि मुझ में खामियाँ क्या हैं। आपसे मुराद क्या, जो भी इंसानी शख्सियत है, एक शख्सियत को ये चाहिए, पर्सनैलिटी को ये चाहिए, या हम सबको ये चाहिए कि हम पहले अपनी एक लिस्ट बनाएं कि हमारे अंदर खामियाँ क्या है। खामियों के बाद फिर उसमें जो भी चीज़ें, चाहे आपके रवैये में है, चाहे आपकी आदत में है, चाहे जो भी इंसान के रवैये में, आदत में जो मनफी पहलू हैं, उनके ऊपर, और सबसे ज़्यादा फोकस भी अपनी ज़ात के ऊपर करना है। तो जब इंसान या हम अपनी ज़ाती तत्हीर के ऊपर, पाकीज़गी और सफाई के ऊपर तवज्जो देंगे, तो यकीनन उसके मस्बत असरात माशरे के ऊपर, ताल्लुकात के ऊपर, आपकी पूरी माशरती ज़िंदगी, माहौल, उस पर बड़ा भरपूर असर पड़ेगा। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? हम जिस माहौल में काम करते हैं या अदारे में काम करते हैं, उसकी ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग अपनी जगह, लेकिन ज़ात के हवाले से ये देखना है कि आपकी शख्सियत की डोमिनेशन से मुराद ये नहीं कि ज़बरदस्ती मुसल्लत हो। अगर आप लीडर हैं तो आप में क्वालिटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको अपना बड़ा तस्लीम करें। वो इंसानी शख्सियत के ऊपर मुनहसर है। इसमें हम सब आते हैं कि लीडरशिप से मुराद ये है कि लीडर कोई एक छोटा सा लफ्ज़ नहीं है, इसके बड़े वसी मानी है। उस मौजू से हटते हैं, लेकिन चूंकि ये इसका पार्ट का बड़ा अहम हिस्सा है कि फिर अपनी ज़ात की अगर तत्हीर करेंगे तो फिर अमली ज़िंदगी में जो रवैये होंगे उसको किस तरह फेस करना है। उसे सबसे बड़ी चीज़ मैं जो फोकस करता हूँ जिस बात पर, पेशेंस, सब्र, और अपनी मुंह से कोई लफ्ज़ ऐसा ना करें कि जिसमें एक्शन रिएक्शन वाली कैफियत पैदा हो जाए। एक्शन रिएक्शन वाले ताल्लुकात तो बिगाड़ देंगे। जितना आप खामोश रहेंगे, खामोश रहने के बाद आपने कतई तौर पर किसी ने अगर मनफी अंदाज से कोई तनकीद की है, उसका बुरा मनाकर अपने दिल में गिरें बनाकर नहीं रखनी, बल्कि आप खामोश रहेंगे। एक वक्त आएगा कि वो चीज़ रिवर्स होगी। जिसने भी ज्यादती की होगी वो कहेगा कि मुझसे ज्यादती हुई है, यकीनन कहेगा। अगर नहीं कहेगा, लेकिन उसके रवैये में जरूर तब्दीली आएगी। ये जिंदगी के अंदर आप भी हैं, मैं भी हूं। माहौल और इस सोसाइटी के अंदर आप भी रह रहे हैं, मैं भी रह रहा हूं। आप देखिए, आप अमल कर कर देखिए, रिएक्शन में ना आए। रिएक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि कोई तनकीद अगर ऐसे अंदाज से किसी काम के हवाले से या किसी रवैये के हिसाब से आप पर तनकीद हुई है, पहले आप खुद जायजा ले लें, फौरी तौर पर रिएक्शन ना दें अपनी। इसी वजह से जो चीज़ मैं कह रहा हूं कि जब ज़ात के ऊपर तवज्जो देंगे तो आपकी ज़ात के अंदर एक ठहराव, एक इत्मीनान, ठंडा मिजाज, और साथ आपकी शख्सियत के अंदर एक इतना वजन आएगा, एक वेट आएगा कि माशा खुद तस्लीम करेगा, आपकी सोसाइटी खुद उसको तस्लीम करेगी, आपकी माशरती ज़िंदगी में जो ताल्लुकात है उसको भी लोग, यानी वो खुद जिनके साथ लिंक है वो तस्लीम करेंगे। बाई फोर्स कन्विंसिंग या एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। एक्नॉलेजमेंट होती है अपने वर्किंग से और करैक्टर के साथ। और वर्किंग और करैक्टर के अंदर जो एक्नॉलेजमेंट, जो खामोश एक्नॉलेजमेंट मीन्स कि सोसाइटी अगर एक्नॉलेज करती है, वो एक्नॉलेजमेंट होती है। अपने मुंह से एक्नॉलेजमेंट करने वाली वैल्यूज कोई नहीं है।
अपनी ज़ात की तारीफ जिसको कहा जाता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ज़ाती जब आप अपनी तथहीर के ऊपर तवज्जो देंगे तो इसके असरात, इसके जो आप रिजल्ट्स आएंगे वो आप ही महसूस करेंगे, और उसके बीच में आपके जो लिंक्स भी जो डेवलप होंगे उसमें ज़्यादातर जो होंगे वो प्योर लिंक्स होंगे। उसमें हल्का सा एक, देखें हम जन्नत में नहीं रह रहे, इस दुनिया में रह रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सारे ताल्लुकात में थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं होगा। बाज़ तो ऐसे ताल्लुकात होंगे जिसमें मर मिटने वाले जज्बात होंगे, प्यार मोहब्बत वाले, बड़े मजबूत और मुस्तहकम, यानी ऐसे ताल्लुकात होंगे जो सदा कायम रहने वाले हैं। और जब इंसान इस दुनिया से भी जब जाता है तो अपने उस किरदार और अपनी उस पाकीज़गी की वजह से माशर के अंदर जिसमें आपने ज़िंदगी हमने गुजारी होती है तो माशरा एक्नॉलेज भी करता है और आपको एक अच्छे अल्फाज में याद करता है। क्यों याद करता है? याद इसलिए करता है कि जब आपसे खैर ही मिलेगी, इंतशार वाली चीज़ नहीं मिलेगी, इंसल्ट वाली चीज़ नहीं मिलेगी, मोहब्बत वाली मिलेगी, एहतराम वाली मिलेगी, तो वो ताल्लुकात इस दुनिया से जाने के बाद भी कायम दायम रहेंगे। ये है वो असल चीज़ जो हम इस वक्त इस मौजू के ऊपर ज़्यादा जो तवज्जो दिए हुए हैं वो यही है। और मुझे ये बड़ी चीज़ पसंद आई और मैंने इस पर ज़रा तज्ज़िया किया आज के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ। उस हवाले से मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वाकई ज़ाती जो सफाई है और ज़ाती पाकीज़गी जो है और सेल्फ यानी ज़ाती करैक्टर जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, इसकी बहुत ही ज़रूरत है। और इस माशरती ज़िंदगी के अंदर इसको अगर हर शख्स अपनाना शुरू करे तो बहुत ही खूबसूरत नतीजे आएंगे। आखिर में इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।